और यह आशीर्वाद का धागा बांधा है। राखी के इस कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। हम ऐसे ही सरकार नहीं चला रहे, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, ये अपना परिवार है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए देखो, कल्पना करके देखो, क्या सरकार कभी ऐसी करती है? मेरी बहनों, मैंने देखा कि आपके बेटा बेटी मुझे मामा कह के बुलाते हैं। मामा मामा मामा, जहाँ देखो दौड़ते रहते हैं मामा। तो जब उनका मामा हूँ तो तुम्हारा भैया हूँ कि नहीं हूँ? अरे बोल के बताओ ना, मैं भैया हूँ। अच्छा ये बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री हूँ कि भैया? अच्छा भैया भी हूँ तो सगा हूँ कि सौतेला? सगा भैया हूँ। ये प्रेम का कच्चा धागा मेरी बहनों, कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में संकल्प पैदा होता है कि तुम्हारे लिए और क्या करूं। मेरी बहनों, पहले हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। फिर मैंने सोचा कि बेटियों की शादी भी माता पिता पे बोझ हो जाती है, और इसलिए हमने योजना बनाई कन्यादान योजना, ताकि मेरी भांजियों की शादी में किसी को कर्जा ना लेना पड़े और धूमधाम से सरकार भांजियों की शादी करती रहे। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, आपको आगे बढ़ाने के लिए कि जितने चुनाव होते हैं, चाहे सरपंच के हों, चाहे पंचायत के हों, नगर पंचायत के हों, सब चुनाव में आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेगी, वहाँ भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसलिए गोविंद नागिल यहाँ बैठे। नागिल जी, अगर मैं रिजर्वेशन नहीं देता बहनों को 50%, तो क्या बहन को बन जाने देते अध्यक्ष? अरे खुद ही बनते, खुद ही। लेकिन हमने तय किया कि बहनों को सरपंच बनाना है, नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना है और आगे बढ़ाना है, इसलिए ये रिजर्वेशन दिया। और इसके साथ साथ एक काम और किया, अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले खाते में 4,000 रुपया जाए और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया जाए, ताकि मेरी गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके। कौन सोचता था मेरी बहनों? बताओ कौन सोचता था? पुलिस में भी मैंने तय किया कि बेटियों की भर्ती करूंगा। बताओ पुलिस में बेटियों की भर्ती होना चाहिए कि नहीं? तो देखो बेटियां पुलिस की नौकरी में आ रही है। कई काम किए, लेकिन एक कसक थी मेरे मन में। आज दिल की बात कर रहा हूं तुमसे, ईमानदारी से बताना। अगर गरीब परिवार से हैं अपन, अगर हम किसान परिवार से छोटे हैं और 1,000-2,000 की जरूरत बहन को पड़ जाए, तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? अरे बोल के बताओ ना, होती थी कि नहीं? आप बताओ, बेटा बेटी दौड़ के कहीं से आए और गोद में बैठ के कहे, माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दे। तो बताओ इच्छा होती है कि नहीं कि बेटा बेटी की इच्छा को पूरी करें? होती है कि नहीं? और जब पैसे पास में नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं होती? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कभी मन में इच्छा होती है मेरा बेटा बेटी दूध पिए, फल खाए, सब्जी खाए, और सावन के महीने में अगर मायके जाएं तो चिंता लगी रहती है, मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आएंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो मन में चिंता होती कि नहीं क्या ले जाऊं? और पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती है। और कोई से पैसा मांगो, कई बार तो पतिदेव से मांगो तो वो भी कह देते कहाँ रखे पैसा, जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ मन उदास होता है कि नहीं?
अरे बोल के बता बहनों, होता है कि नहीं? और यही मैं सोच रहा था, शिवराज मुख्यमंत्री है, भैया मुख्यमंत्री, तो अपनी बहनों की तकलीफ दूर क्यों नहीं करता? अरे बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, और राखी बांधने पर भैया कुछ ना कुछ देता है उनको, साड़ी देगा, पैसा देगा, देता है कि नहीं देगा? तो मैं भी तो भैया हूं, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? अपने परिवार की सरकार है। तो मेरे मन में आया कि शिवराज कर रहे कुछ और कर अपनी बहनों के लिए। एक दिन मैं रात भर सोचता रहा क्या करूं क्या करूं। तब एक बात और मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा भाई। बताओ, साल में एक बार का पैसा साल भर पूरता है क्या? नहीं पूरता। इसे मन में आया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहना के खाते में 1000 रुपया डालूंगा। हर महीना 1000 रुपया डालूंगा। बताओ, इतने साल हो गए सरकारें बने, कभी कांग्रेस की सरकार ने दिया क्या? जोर से बोलो, दिया क्या? कभी दहला नहीं दिया। ये 1000 रुपया केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं है, ये मेरी बहनों का सम्मान है, ये मेरी बहनों का अधिकार है, ये सम्मान है बहनों का, क्योंकि हक तुम्हारा भी है। धरती के संसाधन पे स्त्री का भी, महिला का भी, नारी का भी हक है, नारी का भी, उसका भी हक है। और इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दे रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूं। और देखो, पैसा जिंदगी बदलता है, सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? उधर पानी में भीग रही मेरी बहनों, तुम भी बताओ। देखो, पैसा पास में अगर होता है, अब आप बैठे, पैसा पास में अगर होता है तो विश्वास रहता है कि नहीं? अरे विश्वास रहता है कि नहीं कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे। मन में भरोसा रहता है कि पैसा तो है, काहे को चिंता करती हो। लेकिन पैसा पास में नहीं होता तो दिल घबराता है कि अब क्या करें। तो पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। देखो मेरी बहनों, अगर पैसा हर महीना खाते में आता है तो सासू जी का भी रुख बदल जाता है। अरे हर महीना 1000 आ रहे हैं रोटी में घी चुपड़ो बहू की। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते हैं आजकल, पप्पू की मम्मी पैसा आए कि नहीं आए? मैं ये सही कह रहा हूं? अच्छा, ईमानदारी में सही है कि नहीं बताओ? पैसा इज्जत नहीं, वो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा, ताकि तुम्हारे हाथ में रहे। और सुनो मेरी बहनों, मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़। अभी 1.25 करोड़ हो गई, थोड़ी बहुत और रह गई, वो भी कह रहे हम रह गए भैया, हम रह गए भैया, तो उनका नाम भी जोड़ेंगे हम। 1.25 करोड़ बहनें बोलने के बाद 1.25 करोड़ बहनें, और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में अगर हर महीना 1000 डालो तो साल भर में कितने लगेंगे पता है? 15,000 करोड़। कितने लगेंगे? जोर से बोलो। 15,000 करोड़। भैया के अलावा कोई दे सकता था क्या बताओ? नहीं दे सकता था। लेकिन एक बात और ध्यान रखना मेरी बहनाओं, अभी भैया रुकने वाला नहीं है, पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं। जैसा ही इंतजाम होगा ये 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया महीना कर दूंगा। और उसके बाद और इंतजाम करूंगा, फिर 1250 से 1500 रुपया करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। और इंतजाम करके, क्योंकि पैसे के लिए धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनानी है हमें। 1500 से 1750 करूंगा, 1750 से 2000 करूंगा, 2000 से 2250 करूंगा, 2250 से 2500 करूंगा,
2500 से 2750 करूंगा और अंत में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3000 करूंगा। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये संकल्प है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। क्यों रोए जिंदगी भर? क्यों परेशान? क्या औरत जात रोने के लिए पैदा हुई है? सिसकने के लिए पैदा हुई है? आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या उसका कोई हक नहीं है इस धरती पर? जो चाहो वो परेशान करे। ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर मां बहनों के साथ और बेटियों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा, पूरा न्याय किया जाएगा। इसलिए ये योजना बनाई। और ये भी सुन लेना, केवल 3000 नहीं, ये तो देंगे, लेकिन आजीविका मिशन के माध्यम से। आजीविका मिशन में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ। मेरी बहनाओं, मेरा दृढ़ निश्चय है, तुम्हारी आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा तुम्हारे साथ मिलके। 10,000 रुपया महीना। और कई बहनें 10,000 रुपया महीना कमाने लगी। लखपति दीदियां बन रही हैं हमारी, जिनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना हो गई। बताओ मेरी बहनों, सबकी होना चाहिए कि नहीं? इधर भी बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जिंदगी बदलना है, जिंदगी बदलना है। आंखों पे आंसू ना रहे, दुख भरी जिंदगी ना जिए। हम भी सम्मान से, शान से मुस्कुरा के जिंदगी जिए। अगर ये मैंने कर दिया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी बहनों, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, एक काम और हमने किया। बहन बेटी की इज्जत के लिए अगर कोई बिटिया की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये कानून बनाया, ये कानून बनाया। मेरी बहनों, एक नहीं अनेकों योजनाएं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरी बहनों, 27 तारीख के दिन भोपाल से लाडली बहना सेना से और सब लाडली बहनों से 1 बजे मैं फिर बात करूंगा। अपने अपने गांव में सब इकट्ठी रहेंगी, भैया को सुनेंगी। अब सब बहन कहती भैया राखी बांधेंगे, राखी बांधेंगे। तो सबसे तो बंधवा नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राखी भी बंधवाऊंगा और तुम्हारी रक्षा की सौगंध भी लूंगा। यह भाई बहन का पवित्र रिश्ता बहनों को भी आगे बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश को भी, बहनों को भी आगे बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा। मेरे भाइयों, आप परेशान मत होना। कई बार भाई सोचते हैं कि मामा तो आजकल बहनों की सोच रहा है। अरे बहनों के पास पैसा आएगा तो भाइयों के ही काम आएगा। बड़ी दयालु होती है, वो जरूरत पड़ेगी तो वो जरूरत भी पूरी करेगी। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरे अब तो चंद्रमा पे भारत का चंद्रयान उतरने वाला है, हमारा चंद्रयान उतरने वाला है। तेजी से प्रगति हर क्षेत्र में की है। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कब सोचा किसानों का? मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। लगातार सिंचाई का प्रबंध करने का हम काम कर रहे हैं। आप देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या हालत थी और तब और अब में कितना अंतर है। कांग्रेस के जमाने में बताओ, सड़कें इतनी बनी थी क्या? जोर से बोलो, बनी थी क्या? भैया अगर सेवड़ा से जाना हो ग्वालियर दतिया तो पता चल जाता था कैसे पहुंचते थे। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। कांग्रेस ने कोई व्यवस्था नहीं की। और सुनो, 1.25 साल बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, कमलनाथ, उनने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी। मैं भारिया, बैगा और सहरिया बहनों को 1,000 रुपया देता था, कमलनाथ ने बंद कर दिया। मैं बेटियों की शादी करवाता था, कमलनाथ ने पैसा बंद कर दिया। शादी की पैसा ही नहीं दिया। मैं बच्चों को कंप्यूटर के लिए 12वीं में अच्छे नंबर आते थे तो 25,000 देता था, वो भी बंद कर दिए।
मेरी बहनों को जन्म के पहले बेटा बेटी के 4,000 देता था, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दिए। जन्म के बाद 12,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी, जितनी चीजें थी सब बंद कर दी। लेकिन अब फिर अपनी सरकार है, बुजुर्गों तीर्थ यात्रा फिर चालू हो गई है। अब रेल से नहीं, रेल से तो ले जाएंगे, लेकिन गरीब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाया जाएगा, हवाई जहाज से। ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। कांग्रेस ने बर्बाद किया था मध्य प्रदेश को। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा, कमलनाथ ने सूची नहीं भेजी। प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास के मकान तो ये तस्वीरें आपको दतिया की दिखा रहे हैं, जहां पे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं सीएम शिवराज के साथ। करता हूं और सरकार को गिराया और भारतीय जनता पार्टी रोड शो की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि दतिया में पहले जब सीएम पहुंचे तो उन्होंने रोड शो भी किया और उसके साथ वो अभी जनता से संवाद यहां पे कर रहे हैं। कई सौगात दतिया वासियों को ताकि उस अत्याचारी शासन से मुक्ति मिल सके। तो दतिया में जन दर्शन कार्यक्रम के 4,000 और 6,000 सीएम के हर 2 महीना में पैसा आएगा। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। किसान भाइयों के घर भी 1,000 रुपया महीना नेट आएगा। आप कल्पना करके देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको क्या क्या दे रही है। बहना को पैसा, किसान को पैसा। अगर पति पत्नी किसान है, उनके घर में पत्नी है, तो 2,000 रुपया महीना तो पक्के हो गए। और अगर लाडली लक्ष्मी बेटी है तो पूरा पढ़ाई के पैसा देता हूँ। वो कॉलेज में जाएगी तो 12,500 दूंगा, शादी होगी तो मामा करवाएगा। बेटा बेटी की फीस सुन लेना ध्यान से, पढ़ाना मेरे भांजे भांजियों को अच्छे से। उनकी अगर बुद्धि तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो भाइयों और बहनों, चाहे 10 लाख रुपया साल फीस हो, मम्मी पापा नहीं देंगे, मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव बच्चे जाते हैं तो साइकिल के 4,500 रुपया भी डलवाए मैंने। 8वीं पास करके 9वीं में जाए, उनको भी 4,500 रुपया, 25,000 रुपया लैपटॉप के। और कल 23 तारीख कल है ना, हाँ कल 23 है ना, हाँ कल 12वीं में जो बच्चे अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं अपने अपने गांव में 12वीं में, उनमें बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाने वाला हूं कल ही। बताओ परिवार के अलावा कोई करता है क्या ये? अरे कांग्रेस ने कभी किया था क्या? ये अपने परिवार की सरकार है। आपकी जिंदगी सुखी बने और इसलिए फ्री में अनाज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के मकान। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिन गरीबों के पास रहने की जमीन कम पड़, तो दतिया से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाडली बहनों को सौगात यहाँ पे दी। 27 अगस्त को बड़ा तोहफा देंगे। कांग्रेस ने किसानों को दरकिनार किया, ये भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आवास योजना, लेकिन उसमें कई नाम रह गए। तो बहनें कई बार पर कहती है मेरा नहीं है, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है, कच्चा मकान है, हमरो भी बनवा दो। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और इसलिए अब तय किया है कि पीएम 7 की योजना में अगर कुछ नाम छूट गए हैं तो मैं नई सीएम जन आवास योजना बना के उनके मकान भी स्वीकृत करूंगा, ताकि बड़ा नहीं छोटा मकान तो बन जाए, आपकी जिंदगी बेहतर। और आज अभी
भोपाल से जाते ही, भोपाल में कार्यक्रम कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उस योजना में हमारे बच्चे काम सीखना है तो कोई कंपनी काम सिखाएगी तो काम सीखते समय उनको सीधे 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। 8,000 रुपया महीना। जिंदगी बदलना है, तुम्हें सुखी करना है। मेरी बहनों, आओ ये सावन धूमधाम से मनाएंगे, नई उम्मीद और नए विश्वास से राखी का त्योहार बनाएंगे। लेकिन आज सेवड़ा आया हूं तो सेवड़ा में सीएम राइज स्कूल हम इसी साल स्वीकृत करेंगे ताकि सेवड़ा में सीएम राइज स्कूल बन जाए। रतनगढ़ वाली मैया का, रतनगढ़ वाली मैया के मंदिर का काम चल रहा है। उन मैया की भी गजब महिमा है। हम अभी बात कर रहे थे, हमने तय किया है कि रतनगढ़ माई मैया के लोग के लिए अभी काम चल रहा है। 5 करोड़ रुपया और भेजे और जितनी जरूरत पड़े आशुतोष जी उतना पैसा मैं भेजूंगा। पूरा प्रोजेक्ट यहाँ के लोग बनवा ले अपने। रतनगढ़ मैया का भी अद्भुत लोक बनेगा, यहाँ बस स्टैंड बनेगा, यहाँ नगर पालिका का परिषद का भवन बनेगा और 5 करोड़ रुपया नगर के विकास के लिए अभी हम देने का काम करेंगे ताकि सेवड़ा सज जाए, संवर जाए। मेरे बहनों और भाइयों, विकास और जनता का कल्याण यह हमारा लक्ष्य है। बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जब मैं ये काम करता हूँ तो कांग्रेसी मुझे रोज गाली देते हैं, ये 1.5 मुट्ठी का दुबला पतला, ये हट ही नहीं रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दतिया की ये तस्वीरें हैं जहां पे जनदर्शन कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं और यहाँ पे वो जनता से संवाद कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी, लोकार्पण किया। और इसके साथ ही ये दूसरी तस्वीर जहां पहुंचने पर रथ यात्रा उन्होंने की और काफी संख्या में कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी यहाँ पे मौजूद रहे। यही बन के बैठा है, चाहिए कि नहीं? तो आओ, लो तैयार हो, इधर वाले भी तैयार हैं तो आओ आज मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल का फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी मामा और भाजपा का साथ देंगे। तो उठाइए दोनों हाथ। उधर पीछे भी जिनके हाथ में कुर्सी है वो एक ही उठा लो। कुर्सी वाले परेशान है कि 2 कैसे उठाए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। रतनगढ़ वाली मैया की, सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब सबसे राखी नहीं बन सकती, केवल एक बहन। हाँ, पुल के निर्माण के लिए हमने पैसा स्वीकृत कर दिया। आज शिलान्यास भी हो गया, आज शिलान्यास भी हो चुका है। उसका काम जल्दी तेजी से प्रारंभ करेंगे। अब सब तो राखी नहीं बांध सकती, एक राखी बांध दो बस, ठीक है? तो सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे, दतिया पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज। क्योंकि बहन राखी दिखा रही थी मुझे, एक बांध दो। ये आ गई मेरी बहन, यहीं से आ जाओ अंदर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, इसके साथ ही संबोधन भी आप सुन रहे थे सीएम शिवराज का। यहाँ पे उन्होंने पहले सौगात दी, रथ यात्रा की और लोगों से संवाद भी किया। सूत्र बांधते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित अपनी लाडली बहनाओं के जीवन को सरल बनाने के लिए, अपनी लाडली बहनाओं के जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए बेहद खूबसूरत सा पल है। अब ये बहनें और सभी भाई ठीक से घर पहुंच जाए, बारिश के कारण दिक्कत ना हो, इसकी चिंता व्यवस्था में लगे लोग कर लेंगे ताकि बारिश में बहनों को दिक्कतें ना हो। तुम कुछ कह रही थी, कुछ कह रही थी ना?
एक और लाडली बहना अपना रक्षा का सूत्र बांधते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में, ये उनका अटूट विश्वास है, ये बंधन अटूट विश्वास का है जो वे माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई में बांध रही हैं। उनको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अटूट प्रेम है लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, सुरक्षित स्वस्थ समृद्ध समाज बनाने का जो ठाना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और कार्यक्रम के अंत में निवेदन करेंगे गोविंद नागिल जी से कि वे आभार प्रस्तुति दें। गोविंद नागिल जी को आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री सिंधिया जी, सांसद जी, मंच पे विराजे सभी हमारे नेतागण जो सेवाओं में पधारे, आपका बहुत बहुत की रतनगढ़ वाली मैया के लिए की मैं सभी का जनता जो आई है, मैं जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ है और आपके विचारों से सहमत है।